चटोरी जबान वाली चाचियां। विनीता घर की बॉस थी और उसका वचन ही था उसका शासन। और उसकी प्रजा थी उसकी बड़ी बहू किरण। बड़ी बहू, मम्मी जी मैं घर में ही हूं, आप इतनी तेज क्यों चिल्लाती हो, जैसे मैं किसी और गोले पर चली गई हूं। तेरा कोई भरोसा है क्या? तू गोले तो क्या दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकती है। हे भगवान। हे भगवान नहीं जी, मम्मी जी बोल और एक कड़क चाय बना कर ले आ, चल जल्दी। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। तभी विनीता की देवरानियां गंगा और सुनीता धमकी। तेरी चाय बन रही है क्या? जी चाची जी। आओ आओ गंगा सुनीता, सही टाइम पर आई हो। चाय की बात सुनकर ही आए हैं। हाँ, लेकिन अगर इसके साथ समोसे भी हो जाते तो बढ़िया रहता नहीं? हाँ क्यों नहीं। किरण चाय बनाकर समोसे ले आ, या मोहल्ले के किसी बच्चे से मंगवा ले। ये चाचियां इतनी चटोरी क्यों है? हे भगवान, मम्मी जी ने सिर्फ चाय बोली थी, आ गई ठुमकती हुई समोसे की फरमाइश लेकर। माना हमारा घर एक ही है पर अब किचन तो अलग अलग है, तो जरूरी है कि। क्या सोच रही है बहू? नहीं कुछ नहीं, सोच रही थी कि समोसे कौन सी दुकान से ले आऊं। हाँ जहां से भी आ जल्दी से लेकर आ चल। किरण ने जल्दी जल्दी 6 समोसे मंगवाए, चाय बनाई और प्लेट में समोसे परोस कर बैठ गई। उसे लगा था शायद 2-2 समोसे सबको मिल जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता था ये चटोरी चाचियों की भूख नहीं, तूफान है तूफान। अरे बहू, बड़े दिन बाद समोसे खाने को मिले। और बड़े दिन बाद ऐसा मौका मिला कि कोई रोकने वाला भी नहीं है। चाची जी चाय भी लीजिए ना। पहले समोसे तो खा लो। समोसे तो कुछ ही मिनट में गायब हो गए। अरे बाकी समोसे कहाँ गए? बहू माफ कर देना, इतनी जोर की भूख लगी थी पता ही नहीं चला, सब खा गया। गलती तुम्हारी है, इतने कम समोसे मंगवाए, बेचारी विनीता दीदी को भी नहीं मिल पाए। आपने उन्हें मौका दिया? अरे रहने दे बहू, चाची लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, खाने दो। खाते पीते हैं या गटकते पीते, समोसे तो हवा की तरह गायब हो गए। अगले दिन सुबह ही किरण को उसकी माँ यामिनी का फोन आया। बेटा हम सब दिल्ली आ रहे हैं, तुम्हें एक जरूरी न्योता देना है। सच में? क्या हुआ माँ? तेरे भाई रमन की शादी पक्की हो गई है, बस सोचा पहली सूचना अपनी बेटी को दे। अरे वाह, ठीक है जल्दी से आओ, मैं सबको बता दूंगी। अगले दिन यामिनी और प्रदीप दिल्ली पहुंचे। घर में नाश्ते की अच्छी व्यवस्था की गई। समधन जी, रमन की शादी तय हो गई है, आपको जरूर आना है। अरे वाह, पर मेरी ना तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है, टांगों में बड़ा दर्द रहता है, शायद मैं ना आ पाऊं। क्या बात कर रही हो दीदी? चलो कोई बात नहीं, तुम मत जाओ, हम जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आखिर हम भी तो समधन है। अरे बढ़िया, जितने लोग आए उतना अच्छा। हाँ आप लोग आइए, स्वागत रहेगा। मैं यही कहने वाली थी कि अपनी देवरानियों को भेज दूंगी, ये भी तो किरण की सास ही है। जी जी। हे भगवान, मैं तो इनको मना भी नहीं कर सकती, अब भगवान ही बचाए बस। उनकी जाती ही गंगा और सुनीता ने मानो योजना सभा बुला ली। बहन शादी में इतना मजा आएगा कि पूछो मत। बिल्कुल मजा आएगा, नहीं आएगा तो कलेश कर देंगे। और सबसे खास बात, हम किरण के ससुराल वाले होंगे, हमारी तो धूम रहेगी। उसी समय किरण और विनीता वहां गई। क्या फुसफुस चल रही है? दीदी हम तो बस शादी की तैयारी सोच रहे थे। अच्छी बात है, पर सुन लो तुम दोनों मेरी जगह जा रही हो, मेरा और इस घर का मान रखना। अरे आप फिक्र क्यों करती हो, आपकी नाक ऊंची करके आएंगे। कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, बस कभी कभी मुंह से निकल जाता है, वो तो किरण संभाल लेगी। क्यों किरण? जी जी, मुंह से निकलता नहीं है, फटता है। कुछ दिनों बाद मथुरा जाने का दिन आ गया। गाड़ी में बैठते ही दोनों चाचियां शुरू। अरे दिल्ली बेहतर है या मथुरा? मुझे नहीं लगता दिल्ली से कुछ बेहतर हो सकता है। दिल्ली की ना हवा अलग है, पर मथुरा का स्वाद अलग। चाची जी अब बस आधा घंटा रह गया है, थोड़ा तो आराम कर लीजिए। मथुरा पहुंचते ही दोनों की चाल बदल गई। जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, यामिनी सामने थी। अरे आइए आइए, स्वागत है समधन जी। नहीं ऐसे नहीं, हमारा स्वागत दूल्हा करेगा। क्या? हाँ जी, जिस लड़के की शादी है वो सामने से आकर स्वागत करता है। अगर किरण की सास आती तो दूल्हा सामने नहीं आता क्या? किरण का चेहरा सफेद, वो चिल्लाना चाह रही थी लेकिन क्या करे। अच्छा, रमन बेटा यहाँ आना। जी मम्मी।
ये किरण की चाचियां सास है, इनका स्वागत करो बेटा। नमस्ते चाचियों, आइए आइए, आपका मेरी शादी में स्वागत है। जियो बेटा, सदा सुहागन रहो। क्या? अरे मजाक था, हंसते बेटा। ये मजाक था। अच्छा ये बता, खाना अच्छा होगा ना? चाची जी धीरे बोलिए ना। अरे बहू, हम चोर है क्या जो धीरे बोले? यामिनी और प्रदीप हंस पड़े। किरण, तुम्हारी चाची सास तो रंग जमाने वाली है शादी में। सच में कमाल की महिला है। रंग जमाएगी या रंग में भंग डालेगी वो तो वक्त के साथ पता चलेगा मम्मी पापा। चाचियां आखिरकार ड्राइंग रूम की चहल पहल चीरती हुई अंदर आई। महफिल उनकी चाल देखकर ही समझ गई अब घर में तूफान और मसाला दोनों बढ़ने वाले हैं। थोड़ी बातचीत के बाद यामिनी ने मुस्कुराते हुए उन्हें उनके कमरे तक पहुंचा दिया। कमरा साफ सुथरा अच्छा खासा था, पर ये चाचियों के लिए था, यानी नाटक तो होना ही था। हाँ ठीक है, रहने लायक तो है। रहने लायक? दीदी ये कमरा मुझे बिल्कुल नहीं जच रहा। क्यों, क्या कमी है? कमी? दीदी इससे अच्छे कमरे तो नीचे दिख रहे थे, पक्का जानबूझकर हमें ये दिया है। हाँ तो क्या करे अब? सीधा तो कह नहीं सकते, एक काम करो, मैं तुम्हारा नाम लेकर बोल दूंगी। कहूंगी दीदी तो सीधे साधे स्वभाव की है, बोलेंगी नहीं, पर कमरे में घुटन हो रही है। हाँ ठीक है, जा कर ले अपना नाटक। और फिर शुरू हुआ सुनीता का नाटक। वो कमरे से बाहर निकलकर किरण को पकड़ लेती है। बहू दीदी बड़ा परेशान है, दिल पे मत लेना, वो बड़ी सीधी है, बोलेंगी नहीं। अब क्या हुआ चाची? वो कमरा वो उन पर फब नहीं रहा, बेचारी कोशिश कर रही है सोने की, पर नींद क्या, सांस भी नहीं ले पा रही। ये जरूर इनका नया ड्रामा है। पर चाची कमरा तो ठीक है। बहू दीदी बड़े कमरे में सोने की आदत वाली है, तुम्हें पता है ना, इनकी तबीयत बहुत नाजुक है। उन्होंने तो मना किया था बताने से, पर मैं अपनी दीदी को दुख में नहीं दे सकती, इसलिए तुम्हें बताने चली आई। किरण बात टालने वाली थी, लेकिन तभी यामिनी वहां आ गई। क्या हुआ बेटा? छोटी चाची कह रही हैं कि बड़ी चाची को बड़ा कमरा चाहिए। अरे ऐसी बात है तो मैं अभी बदलवा देती हूँ। जी बहुत शुक्रिया समधन जी। फिर क्या था, यामिनी ने तुरंत बड़ा कमरा दिलवा दिया। चाचियों की आंख में चमक ऐसी थी जैसे लॉटरी लग गई हो। अरे वाह, अब आया मजा। बिल्कुल, यहाँ की हवाई अलग है। इसे कहते हैं रॉयल एटीट्यूड, लग्जरी लाइफ और अय्याशी। सच कहा, चलो अब आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद किरण चाय लेकर पहुंची। प्लेट लेकर जैसे ही बाहर निकली, गंगा तेजी से उसके पीछे भागी। अरे अरे बहू, कैसी चाय दे दी? क्या हुआ चाची? अरे सुनीता को डायबिटीज है, चीनी वाली चाय कैसे दे दी? चाची, पर मुझे तो पता ही नहीं कि उन्हें डायबिटीज है। कब हुई? अरे कैसी बात करती हो, तुम जरूर भूल गई होगी, बिना चीनी की चाय चाहिए, वो भी अदरक इलायची वाली। डॉक्टर ने कहा है, पर हाँ मिठास के लिए शहद डाल देना। पर अब मैं कहाँ फिर से एक कप चाय बनाऊं? किरण फिर से टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सूरज वहां आता है। चाय बनानी है, मैं बनवा देता हूँ। हाँ बेटा, और अब जब बनवा रहे हो तो 2 कप बनवा लेना, मुझे भी पीनी है। डायबिटीज तो नकली है, पर ये नाटक असली है। पता नहीं ये मेरी चाची या सासें और क्या क्या करेंगी। अगला दिन आया और चाचियां कमरे में बैठी ऊब रही थी। तभी एक औरत ने उन्हें सजावट में हाथ बटाने को कहा, तो दोनों ने एक साथ पैर दबाने शुरू कर दिए। अरे हमारे पैरों में बड़ी तकलीफ है, कैसे काम करे? हाँ भाई, हमने काम किया तो सीधे यहाँ से अस्पताल पहुंच जाएंगे, फालतू का खर्चा बढ़ जाएगा। और जैसी वो औरत चली गई तो सुनीता बोली, दीदी मेरा मन कर रहा है रसमलाई खाने का। हाँ तो मंगवा लेना किसी से। सुनीता कमरे से निकलती है कि बाहर सूरज मिलता है। ए बेटा इधर आ, सुनो, रसमलाई मिलेगी क्या कहीं? अभी तो नहीं है चाची। देखो बेटा, तुम्हारी बहन की बड़ी वाली चाची सास को रसमलाई बहुत पसंद है, बेचारी को आज खाने का बहुत मन है, पर वो बोलेगी नहीं, पर मुझसे ना देखी नहीं जाती उसकी तकलीफ, इसलिए तुमसे कहने आई हूँ। अब ठीक है चाची, मैं ले आता हूँ। और हाँ, थोड़ा ज्यादा लाना, क्या पता रात में भी मन कर जाए। सूरज रसमलाई लेकर लौट रहा था, तभी किरण रास्ते में मिल गई। ये किसके लिए? आपकी दिल्ली वाली चाची लोग के लिए। क्या? अरे तो मुझे बताता ना, एक बार लेने क्यों चला गया? वो तो उसी समय प्रदीप वहां गए। अरे रहने दो ना बेटा, मेहमान है, कुछ भी मांगे कम नहीं होना चाहिए। पर पापा,
क्या पर तू चाह रही है कि तेरे ससुराल में हमारी नाक कट जाए? अच्छा बाबा, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं रसमलाई देकर आता हूँ। कमरा बड़ा, चाय अलग, रसमलाई का ऑर्डर। ये लोग खुद को मेहमान नहीं महारानी समझ रहे हैं। थोड़ी देर बाद आखिरकार चाचियां कमरे से बाहर निकली। सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। किरण ने उन्हें सम्मान से बुलाया। आइए चाची, यहाँ बैठिए। कहाँ, जमीन पर? हाँ, और क्या, सब यहीं तो बैठे हैं। बहू, तुम जानती हो ना दीदी के पैरों में दिक्कत है, जमीन पर नहीं बैठ सकती। उनके लिए कुर्सी रखवा दो, और कोशिश हो तो सोफे वाली। जी मैं लाता हूँ। और हाँ, दो ले आना, मेरे पैरों में भी परेशानी है। उनके नखरे देखकर लोग पीछे फुसफुसाने लगे। इनके सबसे ज्यादा नखरे हैं। अरे हम भी तो मेहमान हैं, हमने तो इतना नहीं किया। किरण बेचारी कितनी शर्मिंदा हो रही है। और सच में किरण का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो रहा था। तभी सोफे वाली कुर्सियां ला दी गई। चाचियां अपनी शान में बैठी गई। थैंक यू बच्चा। अच्छा बताइए, क्या बातें चल रही है यहाँ? इतना गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है इन्हें कमरे में बंद कर दूं और फिर शादी के बाद खोलूं। कुछ कहा क्या तुमने किरण? नहीं तो मैं क्या कहूंगी, कहना तो आपका काम है। मजाक था, मजाक, हंसी हंसी। अगला दिन था हल्दी का। घर में खुशी का माहौल था, पर यामिनी की आंखें बार बार भर आ रही थी। आखिर उसकी बेटी की शादी थी। सबने रमन को घेर रखा था और उसकी हल्दी का रंग जितना पीला था उतना ही उसका चेहरा शर्म और मजे से लाल हो रहा था। लेकिन इस हंगामे के बीच किरण के दिमाग में एक बात खटक रही थी। चाचिया कहाँ है? और ये दोनों दिख क्यों नहीं रही? किरण एक कोने की तरफ जाती है और देखती है गंगा और सुनीता दोनों हाथ बांधकर ऐसे बैठी हैं जैसे किसी ने उन्हें फंक्शन से सस्पेंड कर दिया हो। चाची, आपने रमन भैया को हल्दी लगा दी? किसी ने कहा ही नहीं। हाँ, हम तो ऐसे ही बैठे हैं, हमें बुलाया ही नहीं गया। चाची, बुलाना क्या, सब खुद जाकर तो लगा रहे हैं। हमें दूसरों से कंपेयर मत करो बहू, हम इस घर की बेटी के ससुराल वाले हैं, हमारा दर्जा अलग है। ये सुनकर किरण का खून खौल गया, चेहरा लाल, कान गरम। ठीक है चाची, मत लगाइए, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। अरे कैसे बात कर रही हो तुम किरण? तुम्हारी चाची लोग खास मेहमान है हमारे, तुम्हें कहना चाहिए था। चलिए समधन जी, आइए, आप मेरे बेटे को हल्दी लगाइए। किरण ने दांत पीछे पैर पटकते हुए वहां से निकल गई और उधर प्रदीप के आदेश पर दोनों चाचियां ऐसे उठी जैसे महारानी को सिंहासन तक ले जाया जा रहा हो। गंगा और सुनीता जाकर रमन के चेहरे पर हल्दी लगा देती है। जियो बेटा, सदा सुहागन रहो, विजयी भव। अब दोनों बड़ी मजाकिया हो। हल्दी का फंक्शन जैसे ही धड़ाधड़ आगे बढ़ा, सूरज संगीत बजाने लग गया। चाची आइए, नाचते हैं सब। हमें क्या समझा हुआ है, हम क्या नाचने वाली हैं? हाँ भाई, हम लोग कल्चर वाली हैं। ठीक है चाची। लेकिन 3 मिनट बाद ही जब उनका पसंदीदा पुराना गाना बजा, दोनों अचानक उठ खड़ी हुई। अरे ये गाना, ये ना मेरा फेवरेट है। अरे चल सुनी तो थिरकते हैं। दोनों धड़ाधड़ डांस फ्लोर पर नाचने लगी। ए बहू तू भी आजा। समधन जी आप भी आइए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारी चाचियां तो कमाल है किरण, ऐसी सासे तो फिल्मों में भी नहीं देखी। किरण शर्म से जमीन में धंसने लगी। जैसे तैसे फंक्शन खत्म हुआ और खत्म होते ही सुनीता ने अचानक पेट सहलाते हुए बात छेड़ दी। अरे 2 दिन हो गए मथुरा आए, यहाँ का मशहूर पेठा तो चखा ही नहीं। चाची कल खा लीजिएगा, आज से बहुत थक गए। अच्छा। मुंह तो ऐसा बनाया जैसे किसी ने खीर में नमक डाल दिया हो। प्रदीप ने बात सुन ली। सूरज, पेठा लेकर आओ, मेहमानों को खिलाओ। सही बात है, मथुरा में मथुरा का पेठा न खाया तो क्या खाया। थोड़ी देर बाद पेठा आया और दोनों ने ऐसे खाया जैसे सदियों की भूख थी। वाह, मजा आ गया। किरण, थोड़ा घर के लिए ले चलना है। थोड़ा क्यों, ड्रम भर कर ले चलूंगी। क्या बहू, तुम भी बहुत मजाक करती हो। किरण मुड़कर बैठ गई। अब आया शादी वाला दिन। तैयारियों की तामझाम, मेकअप आर्टिस्ट, लड़कियां लाइन में। किरण भी मेकअप लिए बैठी थी, तभी चाचियों का तूफान दरवाजे से टकराया। सुनो सुनो, पहले हमारा मेकअप करने दो, चलो। पर मैडम, दूल्हे की बहन बैठी है। अरे हमको ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा बस है। तुम लोग आजकल की लड़कियां हीरोइन जैसे बनो, हमें तो बस टचअप चाहिए। किरण चुपचाप कुर्सी से उठ गई। बाकी लड़कियां इंतजार करती रह गई और पहले मेकअप हुआ चाचियों का, वो भी टचअप नहीं, फुल ऑन। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल नोरा फतेह लग रही हूँ। और मैं हेमा मालिनी। चाची बस,
मेकअप के बाद उन्होंने देखा कि मेहंदी लग रही है। बस फिर क्या था, नई मांग नया हंगामा। अरे हमारी मेहंदी कहाँ है? वो मेहंदी वाली पहले यहाँ आओ। मैडम लाइन में। लाइन वाइन रहने दो, पहले हमारी लगाओ। और ऐसी लगाना मोटी मोटी, पतली लगी तो हम उठेंगे नहीं। हाँ, बाहर खड़े लोग हंसी रोकते रोकते लाल हो रहे थे। फिर आया समय बारात के जाने का। बैंड बज रहा था और सब एक्साइटेड थे। लेकिन जैसे ही बारात आगे बढ़ी, सबसे आगे थी दोनों चाचियां, दूल्हे से भी आगे। चाची चाची जरा पीछे आइए, मम्मी जी और मुझे आगे चलना है। क्यों, हमसे आगे कौन जाएगा? हम तेरे ससुराल वाले हैं, रॉयल एंट्री तो हमारी बनती है। अरे बस 2 मिनट, मम्मी जी और मैं आगे चलेंगे, फिर आप चलिएगा। चाचियों ने ऐसे मुंह फुलाया जैसे किसी ने पेठा छीन लिया हो। किरण को अगले 5 मिनट तक मनाना पड़ा। अच्छा ठीक है, आप चलिए, पर आप नाराज तो ना हो। आखिरकार वो लोग पहुंच गए। शादी हो गई, रीति रिवाज पूरे हो गए, खुशी खुशी सब नाच गाना हुआ और फिर आ पहुंचा सबसे विदाई का वक्त। सब वापस जाने को तैयार थे, सिर्फ चाचियां गायब। और ये कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। किरण ढूंढने लगी तो दोनों प्लेट हाथ में लिए बैठी मिली। चाची यहाँ क्या कर रही है? विदाई हो रही है। अरे बस 2 निवाले ले रहे थे, इतने भाग दौड़ में ना भूख लग गई। और वैसे भी विदाई में क्या होता है, रोना धोना, उससे अच्छे खाना ही खा ले। किरण दोनों को लगभग खींचकर वापस लाई। उसने सोच लिया अब और नहीं, कल सुबह ही वापस घर लौट जाऊंगी, क्योंकि अगर रुक गई तो कल से नई बहू का जाने ये लोग क्या करेंगे। अगली सुबह जब जाने का समय आया, चाची फिर एक्टिव मोड में थी। बहू मुझे रिटर्न गिफ्ट में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चाची, लेकिन दीदी को बस 2 साड़ियां दे देना। मतलब आपको भी 2 चाहिए? हाँ, और रंग ऐसे होने चाहिए कि हम दिल्ली में पहनकर चमक जाएं। किरण समझ गई। उसने बड़ों का मान रखते हुए गंगा को भी 2 साड़ियां दी और सुनीता को भी 2। दोनों चहकती हुई वापस पहुंची। लेकिन ये सारा अपडेट किरण पहले ही अपने सास विनीता को फोन पर दे चुकी थी, इसलिए जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो आ गई महारानियां। हाँ दीदी, शादी बहुत अच्छी थी, हम तो बस थोड़ा। चुप, एकदम चुप। सुना है शादी में तुम दोनों ने रॉयल एंट्री भी ले ली? अरे वो तो। और विदाई में खाना खाते पकड़ी गई? अरे वो बस 2 निवाले। और रिटर्न गिफ्ट में 2 साड़ियां खुद ही तय कर ली। अरे वो तो हम बस। और वहां मेरी बहू को सबके सामने नाच नाच कर बुलाती रही। अब शादी का माहौल था दीदी। माहौल था या तमाशा? दीदी अब नहीं होगा कसम से, अगली शादी में एकदम शांति से रहेंगे। अगली शादी में तुम दोनों को कोई बुलाएगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, बुलवा लेना, हम सुधर जाएंगे, वादा। सुधर जाओ, नहीं तो अगली बार घर की दाल रोटी खानी पड़ेगी। किरण पीछे खड़ी हंसी रोकते रोकते 2 बार दम घुटने वाली हालत में थी। चाचियां दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती रही और विनीता के डांट प्रवचन सुनती रही। चलो अब अंदर आ जाओ और साड़ियां अलमारी में रखो। पहनने भी नहीं देंगी? नहीं, ये अब किसी शादी में किसी को देने के काम आएंगी। क्या क्या? हाँ चलो फटाफट रखो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।